if it is written A, this is read as A divides B, right? ये रीड करने का तरीका इसको ये होता है, right? A divides B, right? तो obvious सी बात है, we can say A divides B, then you can say A divides B into C, right? Or A divides B and A divides C, then we can conclude that A square divides B into C, right? If C is not equal to 0, C is not equal to 0, then we can say A divides B, then A into C divides BC, right? समझना, लिखने के तरीके क्या हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ, right? Right? अगर मैं ये क्वेश्चन आपको दूं, prove that 8 divides 5 to the power 2n plus 7, right? 8 divides 5 to the power 2n plus 7. जल्दी से देखो तो, सर आप स्लाइड पे आ सकते हो, आप भी ज्वाइन किया। सर ऊपर का जो आपने लिखा था वो एक बार दिखा सकते हैं? क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, हाँ? यस सर। डन सर। वेरी गुड उदय। कैसे सॉल्व किया है? इंडक्शन से, विदाउट इंडक्शन और पुटिंग द नंबर्स। सर एक्चुअली मॉड यूज किया था। मॉड so 25 mod 8 is equal to 1, फिर 25 to the n mod 8 भी 1 हो जाएगा। वेट सबको ट्राई तो करने दो। वेट, अलग से बोलना चाह रहा है क्या? No, sir. Actually, my mic got. Attempted everyone. और मैं कुछ तरीके दिखाऊं कि कैसे यू हैव टू थिंक हाउ यू कैन गो फॉर दिस ना। सी, फर्स्ट मेथड, एट डिवाइड्स 5 to the power 2n plus 7, इंडक्शन। पहला मेथड मैं दिखा रहा हूं इंडक्शन से, राइट? इंडक्शन का मेथड क्या बोलता है इसको समझना कि फर्स्ट स्टेप में ये रखा जाता है कि लेट्स दिस इज ट्रू, राइट? पहले स्टेप फर्स्ट जो इसमें रहेगा मेरे पास, राइट? फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 ऑब्वियसली 8 डिवाइड 25 plus 7 32, तो ऑब्वियसली दिस इज ट्रू, राइट? फॉर n इज इक्वल टू 1 ट्रू, आप चाहो तो 2 भी रख सकते हो। देन लेट फॉर n दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट? हमने अज्यूम कर लिया कि फॉर n ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है, ठीक है? मैंने ये अज्यूम कर लिया। अगर ये n+1 के लिए भी मैंने प्रूव कर डाला, राइट? फॉर n+1 दिस इज ट्रू, राइट? मतलब n की जगह मेरे को n+1 डालने हैं। 5 to the power 2 n+1 plus 7 डिवाइड्स, राइट? एंड हमने इसे ट्रू अज्यूम किया हुआ है ना। 5 to the power 2n plus 7 must be divided by 8. So what we can write? 8 divides
5 to the power 2n into 5 square plus 7, right? 8 divides 5 to the power 2n into 25 प्लस 7. ये 25 जो है उसे मैंने लिख दिया, राइट. मुझे लाइक इस तरह से वर्क करना है कि ये नंबर 25 मेरे पास मैं कॉमन ले लूं अगर, राइट. तो मेरे पास 5 टू द पावर 2n प्लस 7, राइट. तो मेरे पास जो रेस्ट ऑफ ये बचेगा वो प्लस 7 तो मेरे पास है ही, माइनस 5 स्क्वायर इंटू 7, राइट. So now we have to prove 8 divides 5 square, 5 to the power 2n plus 7 plus 7 times अगर मैं निकाल लूँ तो माइनस ऑफ 24. ध्यान दो, अब एक बेसिक लॉजिक की बात मैं कर रहा हूँ कि व्हाट आई एम सेइंग कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, और ये नंबर मैंने पहले से रखा हुआ था, यहीं से एज्यूम करके हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि दिस इज डिविजिबल बाय 8, राइट. ये भी डिविजिबल बाय 8 है, ये भी डिविजिबल बाय 8 है, तो ओवरऑल द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, राइट. So 8 से डिविजिबल का ये कंडीशन आ गया, 5 स्क्वायर 5 टू द पावर 2n प्लस 7 माइनस 7 इंटू 24 मस्ट बी डिविजिबल बाई 8, राइट. ये कहलाता है इंडक्शन मेथड. ध्यान से देखना, शायद फर्स्ट टाइम कुछ लोग यूज कर रहे हो तो प्लीज ध्यान से. सर थर्ड स्टेप में आपने n+1 क्यों लिया? n+1 क्यों लिया, ध्यान से समझना. अगर आपने किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला को fn के लिए प्रूव किया और आपने कहा कि fn के +1 के लिए भी ये ट्रू है, तो ये C++ पढ़ा हुआ है आपने? हाँ, नो सर. नहीं, कोई बात नहीं. तो fn के लिए ट्रू है, fn+1 के लिए ट्रू है. तो अगर मैं n को अब रखना शुरू किया 1, तो 1 के लिए ट्रू होगा तो ये 2 के लिए भी ट्रू होगा. अब n को अगर मैं 2 रखूंगा तो ये 2 के लिए ट्रू होगा, तो 3 के लिए भी ट्रू होगा. अगर ये 3 के लिए रखूं, n = 3 रखूं तो 3 के लिए ट्रू होगा, 4 के लिए भी ट्रू होगा, और ऐसे करते 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 जितने भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हैं सबके लिए ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू होगा. तो मींस अगर मैं कभी भी fn के लिए और fn+1 के लिए एक ही स्टेटमेंट को मैं ट्रू बता दे रहा हूं, तो मैं 100% बोल सकता हूं कि दिस नंबर मस्ट बी ट्रू फॉर ईच एंड एवरी वैल्यूज ऑफ n. ये स्टेटमेंट सही है, समझ में आया है? ओके सर. यस सर. लिख लें. सर एक बार सॉल्यूशन दिखा सकते हो? वही दिखा रहा हूँ था, ध्यान से देखो. पहले यहाँ से स्टार्ट कर लो. सर मार्दीप आगे भी बोलो. Done? यस सर. नंबर्स रख के कभी भी चेक नहीं करेंगे. अगर नंबर्स, ये जो n और n+1 हमने किया ना, ये नंबर को हटा के हमें n और n+1 पुट करना लाइक बेस्ट वे टू सॉल्व दिस. हाँ, तो यहाँ से मैं बोल पाऊंगा कि फॉर ईच एंड एवरी नंबर दिस विल बी ट्रू. सर थोड़ा ऊपर दिखाइए ना. ठीक है. हाँ सर, इसके सेकंड स्टेप में क्या किया है? ये वाले यहाँ पे, ये वाले पे हाँ सर. मैंने ये इंटू ये प्लस किया है और उसी को माइनस किया. ओके सर, ओके.
ये प्लस किया है और ये माइनस किया। चलो 25 into 7 होगा ना सर। 5 स्क्वायर तो 25 ही होता ना। सर आपने जैसे 7 बाहर ले लिया ना, आपने 7 minus 25 लगा तो 7 में आ रहा। क्या पूरे में से कॉमन आया है ना 7 बाहर, इसलिए वो -24 हो जाएगा। थैंक यू हरिप्रिया। ठीक है, हो गया नोट। सर बस 1 मिनट। यस सर। एवरीवन डन? सर Yes. 1 मिनट। सर बोलो, ये सर करके कहाँ भाग जा रही है? सर I did not understood f of n and this f of n plus 1. ये मतलब इसको ऐसे समझना ना कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन कुछ ऐसा होता है कि प्रोसेस एक ऐसा होता है कि मान लो हमने ये देखा, एक बहुत सारे क्रोज की जो कौवे होते हैं ना, क्रोज पूरे घूमते रहते हैं, ब्लैक 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 ब्लैक, राइट। तो हमने एक को एग्जामिन किया तो मैंने बोला कि इट्स ब्लैक, राइट। फिर हमने 2 को एग्जामिन किया, 10 को एग्जामिन किया, फिर रैंडमली कोई nth को हमने एग्जामिन किया तो बोला कि ओके इट्स अगेन ब्लैक, राइट। देन n+1th को हमने एग्जामिन किया, राइट, तो उसे भी ब्लैक बोला, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि फॉर ईच एंड एवरी n दिस विल बी the each and every crow will be black, right। मतलब कोई भी फॉर्मूला जैसे कि बन रहता है, राइट। कैसा फॉर्मूला, छोटा सा मैं दिखाता हूँ इसे कि 1 + 2 + 3 up to n, राइट, की वैल्यू n+1/2 होती है ना। तो मैंने बोला कि ये ट्रू है ना, ये प्रूफ कर विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला एंड दिस। हमने बोला फॉर n = 1, n की 1 दोनों तरफ वैल्यूज रखा तो 1 = 1 आ गया। बोला हाँ भाई ट्रू है ना। तो हमने कहा कि एज्यूम करो, राइट, फॉर n दिस इज ट्रू, राइट। अगर ये n के लिए ट्रू है, n+1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए, राइट। और फिर हर एक n की जगह 1 1 बढ़ाता जाऊंगा तो ये एक अपने आप में सीरीज बन जाएगी, किसी भी n के लिए ये ट्रू हो जाएगा। ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, बाइनरी इसी तरह से करते हैं ना। मैंने प्रोग्रामिंग कैसे होता है, एक n के लिए प्रूफ किया और n+1 के लिए। अब मैं रन करूंगा कि n की जगह 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, और ईच एंड एवरी वैल्यू दिस विल बी ट्रू। मैंने क्या किया, n की जगह n+1 दोनों तरफ ऐड कर दिया, राइट। तो n+1 जब दोनों तरफ ऐड कर दिया तो लेफ्ट साइड में मेरे पास आ रहा है 1 + 2 + 3 up to n+1। राइट साइड में मेरे पास n+1 मेरे कॉमन लेने के बाद ध्यान दो क्या आ रहा है, 2 ऊपर चला जाएगा, n+2/2, मतलब ये क्या गया, n+1 × n+1 + 1/2। n+1 को कैपिटल N ले लेता हूँ, ध्यान दो तो वही फॉर्मूला आ गया जो शुरुआत में था। यस सर। n+1 के लिए भी ट्रू हो गया। कोई वैल्यू n के लिए ट्रू है, n+1 के लिए ट्रू है, तो हर एक n की जगह n+1 डालूंगा, इस n की जगह n+1 डालूंगा तो वो n+2 के लिए भी ट्रू होगा। यस सर। इस n की जगह n+1 फिर डालूंगा तो n+3 के लिए भी ट्रू होगा, राइट। ऐसे करते करते जितने भी n है उनके लिए ट्रू होगा, और n की वैल्यू 1 2 3 4 अब तो जितना भी आप चाहो 1000 1000 करोड़ जितना चाहो वो रख सकते हो। मतलब दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी वैल्यूज। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन मेथड। इज इट ओके? यस सर। समझ में आई ना बात? यस सर। राइट। हाँ, मेथड 2 मैं भूल ही जाता अभी तो, राइट। इट वाज गिवन 5 to the power 2n plus 7 divided by 8, right? See, we know that केवल मैं 5 to the power
5 टू द पावर 2n की बात करूँ तो 25 टू द पावर n, तो 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, लाइक या 25 टू द पावर n की बात मैं करते हुए मैं बोलूँ केवल 25 के बारे में बात करता हूँ तो क्या होगा, राइट 25 को 8 से डिवाइड करूंगा तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1, राइट। मैं बोल सकता हूँ कि रिमाइंडर जो भी आएगा वो 1 आएगा। 25 को 8 से डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा, ये ट्रू है। यस Yes, सर। sir. अगर मैं बोलूँ 1 टू द पावर n भी करूंगा तो मेरे को हमेशा 1 ही मिलेगा, यस सर। तो सही है। मतलब 5 टू द यस सर। 2n को मैंने जब डिवाइड किया है तो व्हाट आई एम गेटिंग 1 डिवाइडेड बाय दिस, राइट। प्लस 7 था इसमें, तो 1 प्लस 7 विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 8, यस मतलब Yes, ये sir. है ऑलवेज डिविजिबल बाय 8 होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सर 7 को -1 लिख सकते हैं क्या सर, और फिर बोल देंगे रिमाइंडर टोटल का 0 आ गया इसलिए डिविजिबल है। एक ही बात बेटा ना, हाँ सर। ये करने का भी आसान तरीका आपको हो सकता है जिसपे वर्किंग हो सकती है, राइट। ठीक। या फिर सर 1 मिनट, डन सर। या फिर 5 to the power 2n, right, it's 25 to the power n, or we can write this as 24 plus 1 to the power n, right. If we'll expand this to each and every term will contain 24 except the last term will be 1. Is it okay? कोई भी x plus 1 to the power n का एक्सपेंशन जो होता है, मैंने कहा भी था आप लोगों को एक बार देखना, ये लिखा जाता है, ये कहलाता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये जो लिखा हुआ है NC1 का मतलब होता है NC2, ये लिखा हुआ इसका मतलब होता है NN-1/2। ये थोड़ा आगे चल के और भी डिटेल में मैं बताऊंगा, राइट। तो अगर ये लिखा हुआ है या परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, इससे मैं ये डिड्यूस कर सकता हूँ 24n+1, राइट। यहाँ से ये पता चल गया कि ईच एंड एवरी टर्म कंटेन x एक्सेप्ट द लास्ट टर्म, एंड लास्ट टर्म इज नथिंग बट ओनली 1। तो ये 1 यहाँ पर आ गया मेरे पास, तो 24n+1 का फॉर्म होगा कोई, n+7 दोनों तरफ किया तो आई एम गेटिंग द एग्जैक्ट व्हाट आई रिक्वायर्ड, राइट। ये थर्ड मेथड है आपके पास। तो 3 मेथड आपके पास होते हैं, यूजुअली आपको फर्स्ट या सेकंड से कोशिश करेंगे आप जाने के लिए, राइट। एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। एवरीवन बी केयरफुल। 15 डिवाइड्स 2 to the power 4n minus 1. Do it fast. हो जाए, write down yes. सर हो गया। Done. डन। हाँ, Done. write down. दोनों मेथड है, दोनों से आप जा सकते हो, जो आसान पड़ेगा आपको। एक बार में समझ में आ गया है, ऑब्वियस सी बात है कि इसे मैं लिखना चाहूँगा 16 to the power n 15, and we know that 15 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 1 to the power n बचेगा, that's 1 only, 1 minus 1 will be 0, तो 15 ये 0 आ गया यहाँ के लिए, रिमाइंडर इज 0। Hopefully everyone is getting this. Okay ना? यस सर। सर Yes, sir.
Sir, can you explain again? क्या एक्सप्लेन करूं बताओ? यही समझा नहीं समझा. क्या नहीं समझा बताएं? सर सेकंड स्टेप से ही नहीं समझा. सेकंड स्टेप में क्या नहीं समझा वो बोलें. ये 16 कैसे आया वो नहीं समझे. हाँ सर. 2 to the power 4 को क्या बोलते हैं? 16. ऐसे क्वेश्चन मार्क के साथ कैसे बोल रही है? 2 to the power 4 की वैल्यू 16. 16 और 16 to the power n. 16 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1. 1 को n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1. 1 को 1 से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 0. 0 मतलब 15 डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर 0. इट्स डिविजिबल बाय 15 है मतलब. ओके ठीक है समझा. ओके एवरीवन. सिंपल है, इतनी बड़ी बात नहीं रहेगी. राइट. राइट डाउन नेक्स्ट. Do it. 5 divides 3 to the power 3n plus 1. Plus 2 to the power n plus 1. Done. Yes, sir. Send me the solution please. जिनका भी हो गया वो सॉल्यूशन भेजेंगे प्लीज.
Retain, send me please. हेलो हेलो। हाँ तो स्टार्ट कर लीजिए। सान्या एक बार चेक करो अपने कैलकुलेशन को प्लीज। यस सर। सर आपको व्हाट्सएप पे भेजा है। हाँ मैं व्हाट्सएप पे हूँ, अभी देख रहा हूँ ना। आदित्य विक्रम सिंह नहीं सही जा रहा है, एक बार फिर से चेक करो। रिटेन, नहीं प्रितेन, और थोड़ा कुछ अच्छा लगाओ। हाँ सर मिस्टेक मिल गया सर। ये किसका है? ध्रुव, ध्रुव। यस सर। और एक्सप्लेनेशन आएगा बेटा, ये नहीं कंप्लीट मानूंगा इसे, थोड़ा और। ये आया, ये किसका है? विनीत। वेरी गुड। हरिप्रिया, थोड़ा और आएगा एक्सप्लेनेशन, इट्स नॉट वेरी गुड। Everyone done with that? Okay, let's see. Yeah, see, look into this. Huh? Very simple. थोड़ा सा टाइम लगता है ना, कोई नहीं, मैं दिखा रहा हूँ अभी। राइट, ये केवल फर्स्ट वाले को ही अगर ध्यान से देखो ना, दिस 3 to the power 3n, राइट, इंटू 3 को अलग रखा, केवल इसी की बात करते हैं। राइट, बहुत अच्छा, दो लोगों का आया एंड इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। 27 to the power n डिवाइडेड बाय 27 को अगर मैं बोलूं तो दिस इज नथिंग बट ओनली 2 to the power n होगा। मैं बोल सकता हूं, राइट, 27 to the power n को मैं आई एम एबल टू राइट डाउन दिस कि रिमाइंडर मेरे पास 2 ही बचेगा। 27 को डिवाइड करूंगा 5 से, सो आई एम गेटिंग 2 रिमाइंडर एंड वही मेरे पास बचना चाहिए 2 to the power n। इज इट ओके? यस सर। यस सर। मेरे पास जो इक्विवेलेंस आ रहा है 3 to the power 3n plus 1 is equivalent, this is sign for equivalent to, this is equivalent to 3 into 2 to the power n, right?
ये वाले नंबर को मैंने लिखा, मतलब मेरे पास मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट करके आ गया। नाउ माय क्वेश्चन इज सिंपली 3 into 2 to the power n plus 2 to the power n plus 1। इसे मुझे केवल शो करना है कि दिस मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5, राइट। सो लुक इनटू दिस, 2 to the power n मैंने कॉमन लिया, अंदर बचा 3 plus 2 to the power 1 दैट्स 5, और obviously 2 to the power n into 5 is always divisible by 5। is it okay? Yes, sir. Yes, sir. ना Yes, sir. जबरदस्ती का आंसर नहीं लाना बेटा, जबरदस्ती नहीं लाना, कोई इस पे मत रहो ना, आराम आराम से करो। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को करने हैं, बहुत सारे मैं दूंगा, कोई हड़बड़ नहीं है, कोई ये आईटी का तैयारी नहीं चल रहा है, रिलैक्स होके करो, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। हड़बड़ाओगे सर आप एक बार ऊपर का सॉल्यूशन दिखा सकते हैं? नहीं दिखाऊंगा ये। यस सर। लॉजिक को समझना ना, डन सर। ओके एवरीवन, कोई पूछना चाहोगे क्या? सर हाँ? इंडक्शन के मेथड से कैसे करेंगे? से करना चाहोगे आप? 3 to the power लिखता हूँ, हाँ, इंडक्शन, हाँ, इंडक्शन करते हैं इसे, हाँ। किसी ने किया ट्राई इंडक्शन से? और मैंने किया बट मुझे आ नहीं रहा था आंसर। किसी ने किया और उसका आया? मेरे क्वेश्चन कंप्लीट करने, right? Let's suppose when for n is equal to 1 this is true, for n is equal to 2 this is true, for n is equal to n this is true. If this is true for n is equal to n, so we can write this is equal to 5 some k, right? अगर ये ट्रू है, 5 से डिविजिबल है, 5 into k, इसका कुछ आंसर आना चाहिए। Is it okay? यस सर। Just right? So this must be equal to 5k, right? अगर मैंने 5k ले लिया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब सेकंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, राइट, 3n की जगह n+1 पुट कर रहा हूं ना, पुट n+1, थ्री n+1 +1 + 2 to the power n+1 +1 is equals to, right, we have to see कि ये क्या आएगा, right? This 3 to the power 3n +1 into 3 to the power 3 plus 2 to the power n+2, right? ये आ गया। ये अगर ध्यान से देखो, 3 to the power 3n + 1 जो मेरे पास ये है, इसे मैं लिख सकता हूँ 5k minus 2 to the power n+1 into 3 to the power 3 plus 2 to the power n+2, राइट? ये यस सर एक बार वापस मैं देखा नहीं। माइनस 27 इंटू 2 to the power n+1 प्लस 2 to the power n+2, राइट? अभी दिखा दूंगा फिर से बेटा, थोड़ा सा एक बार कंप्लीट कर लूं कैलकुलेशन, राइट? प्लस 2 to the power n+1 मैंने कॉमन ले लिया, तो दिस इज 2 minus 27, दिस विल बी 25, 27 into 5k plus 2 to the power n+1 into minus 25, right? ये है, means this must be divisible by, आप आराम से आप देख लो,
टेक योर टाइम और दोनों तरीके से प्रूव करो। ये आईटी का क्लास नहीं चल रहा है कि आंसर लाना है, n = 1 को पुट कर दिया, जबरदस्ती का आंसर आ गया, यस सर। हाँ, ये चाहिए ही नहीं मेरे को, नहीं सॉल्व हो कोई दिक्कत नहीं मेरे को, बट रिलैक्स वे में करो, मैथमेटिक्स को समझो। सर आपने जब बीच में 5 के इंट्रोड्यूस किया तो आपने 2n+1 को क्या किया? 2n+1 जैसे था वैसे ही रहने दिया, केवल 3n+1 को रिप्लेस किया हो ना। यहां से ये जो वैल्यूज है, ये इसकी वैल्यू मैंने निकाली, दिस माइनस दिस, वो मैंने यहां पर रख दिया इसके जगह पे। एबल टू अंडरस्टैंड? यस। अब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, टाइम भी उसके लिए दूंगा आप लोगों को, आपको दोनों तरीके से करने होंगे ना। यस सर। ठीक है ना बच्चा? हाँ सर। केवल वहां से ना जो बड़ी वाली वैल्यू है जो अधिक परेशान कर रही है ना, उसको केवल तोड़ के मेरे को यहाँ लाना है। हाँ, बट कोशिश हम लोग करेंगे दोनों मेथड से, राइट ना, क्योंकि हम लोग ना अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं ना, तो जितना अधिक हम लोग इन चीजों को क्रैक कर पाएंगे उतना आसान रहेगा, राइट। आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चन, राइट। फर्स्ट इज 21 डिवाइड्स 4 to the power n+1 प्लस 5 to the power 2n minus 1। आपको दोनों तरीके से करने हैं। सेकंड 24 डिवाइड्स 2 into 7 to the power n plus 3 into 5 to the power n minus 5, right? Both the methods, right? और सॉल्यूशन मेरे को भेजने हैं, लेकिन चारों होने के बाद मतलब फर्स्ट वाले 2 तरीके से, सेकंड वाले भी 2 तरीके से, राइट। मतलब 4 ये हो गए, ये चारों होने के बाद एक साथ। और टेक योर टाइम, 5 मिनट के पहले भेजा हुआ कोई सॉल्यूशन मैं नहीं लूंगा।
सर सेकंड क्वेश्चन में 2.7 और 3.5। 2 into 7. 2 into 7. अच्छा ओके थैंक्स।
तान्या वेरी गुड। बट एक प्रॉब्लम हो गया इसमें तान्या, इफ यू आर Yes, sir. 5 ना, जब भी 1/5 लिख रही है ना, तो एक ये प्रॉब्लम जाएगा अपने को। प्रॉब्लम क्या होगा? Okay, sir. Sir, प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम क्या रहेगा ना उसमें कि लाइक इफ वी आर गोइंग फॉर सम नंबर्स ना, कि 1/5 मैंने किया और मैं डिविजिबिलिटी देख रहा हूँ, तो मे बी नंबर डिविजिबल हो और 5 से वो डिविजिबल ना हो। Okay, sir. एवरीथिंग इज डिविजिबल, बट वो 5 के एक फैक्टर तो नीचे मेरे पास रह गया ना, Yes, sir. वो कि 105 से डिविजिबल है और मेरे को राइट साइड में कोई 5 का फैक्टर नहीं दिख रहा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. बट नाइस ट्राई, सेकंड इज ओके। हाँ, Thank सेकंड you. गुड गुड। अमोघ, Yes, sir. सेम प्रॉब्लम, 5 टू द पावर -1 का कुछ उपाय करो। थोड़ा सा एक बार फिर से सोचो। अमन, सेम बेटा, 1/5 का कुछ उपाय सोचो। 1/5 1/5। सर लेकिन अगर ऊपर 21 है तो जाएगा ना सर वो तो, लेकिन 1/5 आना तो डिविजिबिलिटी ही खराब कर गया ना। मान लो उससे डिविजिबल है बट 5 का फैक्टर नीचे आ रहा है, मतलब वो इंटीजर ही नहीं रह गया। उदय, उदय यस सर। कहाँ है यार तू? भेज जल्दी। सर सारे मेथड से कर रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे चारों मैंने बोला था ना, सब एक एक भेज रहे हो मेरे को। इंडक्शन अब अच्छा लगा ना? ध्यान दे दोगे? इंडक्शन से अधिक आसानी से हो रहा है नंबर अब। हाँ सर। तो इसलिए दोनों चीजें आपको जरूरत पड़ेगी और हमें दोनों से ही प्रूव करने हैं। मैं ट्राई करूं क्या? एक मिनट सर मैंने आपको फर्स्ट का आंसर भेजा है। किसने? ये आवाज किसकी थी? आवाज किसकी है ये? सर निकिता। एक मिनट निकिता। इंडक्शन की क्या? सर दोनों मेथड से किया। वही बता रहा हूँ ना, सब लोग ध्यान दो इस बात पर। 1/5 नीचे को बचो थोड़ा सा उससे, 1/5 को। कहाँ पे सर? वो जो हमने लिखा ना उसे 1/5, 5 टू द पावर -1 को 1/5 लिखा ना। नहीं सर। एक बार फिर से हाई बोलो। हाई मतलब हाई बोल मत देना, मतलब व्हाट्सएप में हाई बोलो। सर सर हाँ सर मैंने आपको भेजा है, एक बार चेक कर सकते हो? ये देख, तो लिखा तो है तूने, यही तो मैं बोल रहा हूँ। 5 टू द पावर 2n - 1 के बाद लिखा 25 टू द पावर n अपॉन 5, फिर 21/5 उसे लिखा। स्निग्धा यही वाला है ना? यस सर। हाँ
ये सेकंड वाले का फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप देखो, 25 टू द पावर n अपॉन 5 लिखा। हाँ ओके सर। वही मैं बोल रहा हूँ। चलो सेकंड वाले क्वेश्चन को करो। फर्स्ट वाला सभी का ट्राई हो गया है, कुछ गलतियां आ रही हैं, नहीं सही आ रहा है। चलो जल्दी से ट्राई करो सेकंड वाला। फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, ओके फर्स्ट मैं करूं क्या? देवांश 5 कैंसल, अगर कुछ दिखा पाओ 5 से कैंसल हो रहा है तब होगा, सभी ने छोड़ दिया है उसको। सर मैंने भेजा है फर्स्ट का। उदय, हाँ यस सर। वेरी गुड, सही है। चलो फर्स्ट वाला देखें क्या? हाँ ओके सर, सर। बहुत ट्राई किया हाँ। फाइल निकालने का। सर आ जाते। इंडक्शन इज ओके, इंडक्शन से पहले देख लें। यस सर सर। इंडक्शन से आ गया सर। सर इंडक्शन से आ रहा है, दूसरे वाले मेथड से नहीं आ रहा। सर -1 है। इसी को लिखने का ऐसे भी तो लिख सकता हूं, नहीं? राइट, आ गया। यहाँ भी 21 आ गया, यहाँ भी आ गया। थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, एक बार डाउट था मेरे को। ठीक है बेटा। सर 2n -1 को आपने 2n +1 कैसे लिखा? ये n+1 के लिए स्टेप लिया ना, इंडक्शन लगा रहा हूँ ना, हर एक n की जगह n+1 ले लिया ना बेटा। देखो ध्यान से, सही है? जल्दी हाँ बोलो, आगे बढ़ूंगा। हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन में है ऐसे लिख सकता हूँ क्या? Sir, it will be 25 to the power n. ध्यान से देखना ना। अच्छा रुक जा, मैं स्टेप वाइज लिखता हूँ ना। हाँ सर, सर लिख सकता है सर। लिख सकता हूँ। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, now look, 25 to the power n-1 divided by 21, you will get equivalent to 4 to the power n-1 only. ठीक है? हाँ सर। यस सर। 2 to the power n+1 यहाँ रख दूं इसकी जगह पे, राइट? 4 to the power n-1 दोनों से कॉमन आ गए, तो what you are getting? हो गया सर। 4 to the power 4 square is 16 plus 6
हाँ सर। नहीं, ब्यूटीफुल। ओके, जाओ दूसरे वाले पर सब लोग अब जाओगे। नो गड़बड़ी दिस टाइम, टेक योर टाइम। सर वो आप नीचे वाला सोल्यूशन, अरे ये तो तुम लोग को मिल ही जाएगा, बाद में भी देख लोगे। चलो देख, सेकंड वाले पर सब लोग जाओ। क्वेश्चन लिखा हुआ है ना? यस सर। सर एक बार आप इस क्वेश्चन में इंडक्शन वाला दिखा सकते हैं फिर से? सर हो गया? यस सर। गुड, वेरी गुड। सर हाँ बोलो ना, चैप्टर को आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। पावर -1 कैसा आंसर? हाँ सर थर्ड स्टेप सर, इस प्रॉब्लम में थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप ये वाला 25 to the power n-1 को। यस सर। हम्म, ट्वेंटी फाइव को केवल 25 के बारे में सोचो। 21 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? डन, आगे बढ़ूं? सेकंड सब Yes, sir. So 3 seconds, sir. So just 3 seconds. 1 2 2.5 Done. अभी तो 3 तो होने दो। 2.25 3 हो गया। सर यस, सर एक स्टेप में अटक जा रहा है बीच में। अभी डिस्कस करता हूं बेटा। किसी का हुआ अभी तक? इंडक्शन से Yes, sir. मेरा हो गया।
इंडक्शन से करके देखें और हो गया इसे भेजूं हूँ पहले करके देखें। पर इंडक्शन से नहीं हुआ। दोनों से होगा बेटा, एक बार कोशिश करें सभी लोग। नहीं हो रहा। सर 1 मिनट सर करता हूँ सर, हो नहीं हुआ। रोना नहीं एकदम, डोंट क्राई। सर हो गया सेकंड। सर दोनों मेथड में वहीं पे जाके अटक जा रहा है। इंडक्शन से सेकंड वाला हो गया सर। सर सर मैंने आपको इंडक्शन से सेकंड वाला भेजा है, लाइक आप बता सकते हो कि गलत है या सही है? कम अगेन, हो गया। केवल एक सॉल्यूशन मेरे को दिखा है जो थोड़ा ढंग का मैं कर सकता हूँ। उदय, देवांश, अमोक, ध्रुव, हरिप्रिया। यस सर। सर नहीं आया। सर नहीं आया। कर रहा हूँ बट पता नहीं। सीधा बोल दिया अब तो, पर आप देखो आपकी मर्जी अब तो। सर 1 मिनट और दोगे? 1 मिनट, जस्ट लास्ट 1 मिनट। ये देखना, इसमें ना 2 वेरिएबल आ गए, अगर साथ ही साथ में, और एक कांस्टेंट भी साथ में 5 चला गया, राइट। एक गलती, राइट, किसी का सॉल्यूशन आया था मेरे पास ना,
2 into 7 to the power n is not equal to 14 to the power n. हाँ, ये इक्वल नहीं हुआ। कब होता है? जब 2 to the power n into 7 to the power n होता, तब ये 14 to the power n हो जाता। ये नहीं हुआ, हाँ, गलत हुआ। सॉरी सर। अरे ठीक है, बताना तो मेरा फर्ज बनता ना बेटा, नहीं तो आगे फिर गलती होगी। ठीक है ना सर, आप वो सॉल्यूशन दे दें। यस सर। मैंने ये किया इज इक्वल टू 24k। आंसर लाने के लिए मत करो, हाँ, धीरे धीरे अपने आप आंसर आने लगेंगे, राइट। तो 2 into 7 to the power n is equal to 24k plus 5 minus 3 into 5 to the power n। हो गया ध्रुव? स्टार्ट करूं? यस सर। n plus 1 बहुत सिंपल जाना चाहिए आई गेस। 2 into 7 to the power n into 7। Now put the value of 7 to the power n, right? ये 7 to the power n की वैल्यू यहाँ से मैं रख लेता हूँ, मतलब 2 into इसी की पूरी की वैल्यू रख देता हूँ। क्या जाएगा वो? 7 into 24k plus 5 minus 3 into 5 to the power n plus 3 into 5 to the power n plus 1 minus 5, right? 7 into 24k plus 35 minus 21 into 5 to the power n plus 3 into 5 to the power n into 5 minus 5, राइट। ये आ गया 30, ये आ गया 15 माइनस 6 5 टू द पावर n। 6 निकाल लेता हूँ, राइट। ये गया 5, 30 निकाल देता हूँ, 5 भी निकाल दिया, तो ये गया माइनस साइन के साथ 5 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1। क्या गया पूरा, राइट। ये नंबर आ गया, ये सही है? हाँ सर। आ गया आपके पास। तो अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में, तो ये 24 से डिविजल है और ये पूरा सॉल्व होने के बाद जो आया है वो ये आया ना। ये 30 से डिविजल है, 5 का एक फैक्टर है और 5 का फैक्टर और 6 का फैक्टर है। लेकिन एक नंबर मेरे पास बड़ा प्यारा सा आ रहा है जिसके बारे में पता नहीं चल रहा एग्जैक्टली क्या है। वो नंबर है 5 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1, ये नंबर। अब ये नंबर जो है, अगर मैं इसे प्रूव कर पाया कि ये 4 से डिविजिबल है, राइट, अगर 4 से डिविजिबल मैं प्रूव कर पाया तो मैं बोलूंगा कि 100% ये 4 से डिविजिबल होगा और यहाँ एक 6 का फैक्टर है, तो ओवरऑल दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय 24। क्या बोलते हो सर? लेकिन आपने लास्ट टाइम मना किया था, आपने बोला था कि 8 और 3 और 8 लेना पड़ेगा ना उसके लिए। सर एग्जैक्टली 6 into 4 24। लेकिन उसके फिर 12 से भी तो हो सकता है ना ऐसे तो। नहीं पढ़ाऊंगा बेटा ना, तो जो भी बोला था उसके पीछे मेरे लॉजिक होगा और आज भी मेरा लॉजिक होगा। जस्ट कम ऑन, बताएं क्या बोलना चाह रहे, पूरा बात बोले। सर आपने कहा था कि अगर 6 और 4 से डिविजिबल है तो 24 से नहीं हो सकता, 8 और 3 से होगा तो ही हो सकता है। सर क्योंकि हमें को प्राइम हाँ सर, हाँ रहेंगे ना। कोई नंबर n है, उसको 6 से डिवाइड किया और क्या डिवाइड किया हमने, 4 से डिवाइड किया, राइट। तब के लिए ये बात हो रही। यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो कि एक नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल, यहाँ पर ये 6 से डिविजिबल है, अलग फैक्टर उसका निकला हुआ है, और एक 4। अच्छा सर समझा, आपने 6 into 4 होगा तो 24 अपने आप आएगा। ठीक है, तो ये 4 का अलग, वहाँ 6 में थोड़ी 4 ला रहा हूँ मैं, थोड़ी बोला कि यहाँ का 3 रख लो और 2 अंदर ले आया, यहाँ से 2 आ रहा है। हाँ सर समझा सर, सॉरी सर। मतलब यहाँ से 4 का फैक्टर, केवल इससे मैं ले रहा हूँ कि ये 4 का फैक्टर है, नहीं। यस सर, गॉट इट। समझा। मतलब 6 तो बाहर है ही, आप सिर्फ अंदर 4 को प्रूव करना है, 4 से मतलब डिविजिबल है ना। इसे मैं 4 को प्रूव कर पाया सक्सेसफुली, तो मैं बन गया। सर आपकी आवाज़ बहुत लो आ रही है। लो आ रही, बहुत जोर जोर चिल्ला रहा हूँ मैं तो यार।
हेलो हेलो, अब ठीक है? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। तो सही बोला बाय गॉड। देखो 5 टू द पावर n माइनस वन माइनस वन, अब इसे 4 से डिवाइड करना है ना, राइट? सो व्हाट आई एम थिंकिंग, क्या करूं? मैंने कहा 5 टू द पावर n माइनस वन या जो भी है उसे 4 से डिवाइड करता। 4 से डिवाइड करूंगा तो आई नो दिस विल बी 1, 1 टू द पावर n माइनस वन, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 1 आएगा, एंड उसमें माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 जो होगा 0 होगा, मतलब रिमाइंडर क्या बचा? 0। मतलब क्या है? दिस इज डिविजिबल बाई 4। सही है, तो ये 4 से डिविजिबल हो गया, और ये पहले से 6 से डिविजिबल था, तो ओवरऑल 24 से ये भी डिविजिबल है, और इसे 24 से मैंने निकाला हुआ था। इज इट ओके? यस सर। यस सर। कई तरीके से हो सकते हैं ये, आप सर एक बार पूरा देख लो एक बार बेटा, कहाँ पर दिक्कत जा रही है। सर 5 को सब्स्टिट्यूट करके किया था, -5 को सर वो कर सकते हैं ना? बता रहा था उसी में मैंने ये बात बोली थी कि जब भी इस तरह के सब्स्टिट्यूट करना हो, सबसे बड़ा जो नंबर आ रहा हो वहां से सब्स्टिट्यूट करना। एग्जैक्टली मैंने बोलते हुए आगे बढ़ा मैं। वो था ना? सर हाँ सर, लेकिन हुआ था ऐसे 5 से पूरा करने के बाद ऐसा कुछ आया था सर, 12 इंटू 7 रेज टू n प्लस 5 रेज टू n प्लस 24 के, जब पूरा सिंप्लीफाई किया तो सर 7 रेज टू n प्लस 5 रेज टू n को जब किया 24 से सब, तो फिर 30 ऐसे सोच रहा था सर। तो बुद्धू मत बनाओ। सर मैंने भेजा है सर आपको। सर हाँ तेरा सही था, 5 टू द पावर n प्लस 7 टू द पावर n 12 से सर डिविजिबल। बस वही गलत हो रहा था सर, वहाँ पर ही अटक रहा था, मेरे को लगा कि 2 से हाँ आ जाएगा और फिर 24 कर पाऊंगा मैं सब्स्टिट्यूट करके, तो सर वही समझ में नहीं आ रहा था। ये इवन नंबर है, तब के लिए ये प्रूफ हो जाएगा ना उसे, सर बट ये लिख सकता हूँ 2n लिख सकता हूँ। हाँ सर वही लिखा था सर 2n। अरे तू बोलता है, बहुत मारूंगा एक दिन पकड़ के तेरे को। तू 2 टू द पावर n लिखा है, अब वो बोल रहा 2n लिखा अच्छा हूँ। हाँ सर 2n नहीं 2 टू दी पावर n लिखा सर, वो तो मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे को लगा आपने 2 टू दी, सॉरी सर। सर बोलो। हाँ सर मैंने आपको भेजा था तो सर उसमें कुछ गलत क्या था? वो तेरा सही था। ओके वेरी गुड। ओके एवरीवन, यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से एंड थोड़ा सा ख्याल से, राइट? मैं थोड़ा सा एक दो और अच्छा चीज बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब थोड़े अच्छे तरीके से आपको ये रखना है, राइट? जैसे ए एंड बी आर odd integers, then prove that 16 divides a to the power 4 plus b to the power 4 minus 2। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं ना, टेक योर टाइम। सर सारे मेथड से करना है? कैसे भी आप सको बेटा ना, मतलब कोई जितना अच्छा लगा सको और मजा आएगा, अच्छा लगेगा ना?
Okay, everyone, dhan 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 dhan. हाँ सर आपको Okay. सर 1 यस minute. सर। सर आपको भेज दिया। सर 2 मिनट सर। मैगी के साथ भेजी की क्या 2 मिनट? ये किसका है? हरिप्रिया, हरिप्रिया। यस सर। नहीं, एक बार और ट्राई करो, दूसरा कुछ सोचो। आदित्य। हाँ सर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा किया। बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा सॉल्यूशन दिया। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। ये किसका है? देवांश। यस सर। वेरी गुड बेटा। हाँ, थोड़ा सा और अच्छा कंसेप्ट लगा सकता था, थोड़ा सा, बट वेरी गुड, नॉट बैड। ये सब ना 1-2 लाइनर से ऊपर होते नहीं मालूम, बट उसके पीछे थोड़ा सा मतलब मेहनत कितना कर पाए हम लोग ना। उदय चीटी मारने के लिए तलवार लगा दिया। थोड़ा आसान सा सोच और आसान होगा। अपर्णा। यस सर। अच्छा है, बट थोड़ा और एलिगेंट किया जा सकता है इसको। हाँ, थोड़ा सा और सोचो एक बार। सर मतलब हैंडराइटिंग थोड़ी मेसी है, लेकिन सर उसके अलावा ठीक है ना। सर थोड़े स्टेप्स कम करने बोल। और थोड़ा सा एलिगेंट और हो सकता है, मतलब और
बहुत अच्छा ये किया हुआ है, थोड़ा सा और सोचिए कि और अच्छा सा आएगा। देखें, देखा जाए, राइट, a to the power 4, राइट, a is odd, राइट, केवल इसी के बारे में आप सोच लो, अगर a to the power odd, राइट, a to the power 4 minus 1 to the power 4, b to the power 4 minus 1 to the power 4, राइट, लिख सकता हूं इसे, क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ध्यान से देखना, दो ऑड नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस ऑलवेज डिवाइडेड बाय 8 होता है। दो ऑड नंबर हमारे पास प्लस हो रहे हैं, ये ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2 होता है। सिमिलर फॉर बोथ द केस, सो दिस मस्ट बी डिवाइडेड बाय 16। खत्म। सर क्या था ये? जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका थोड़ा हाँ सा सर, मैं वैसे सोच रहा था, लेकिन मैंने वो 2 को स्प्लिट नहीं किया, इसलिए नहीं आ रहा था। सिंपल एक्सपैंड ही कर दिया। हाँ, नहीं मतलब जरूरत ही नहीं था, वही मेरे को लगा कि एक्सपैंड काफी लोगों ने कर दिया जिसका जरूरत नहीं था। हमने वो लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 8। हाँ सर, वैसे ही किया। तो सर 2 को स्प्लिट करके बहुत खतरनाक हो गया है तो। सर ये तो बहुत ही इजी था। ठीक है, नेक्स्ट पर आऊं। हाँ। Write down 360 divides a square minus 1, a square minus 4। सर ए का कोई कंडीशन नहीं है ना? A is like natural number, integer, जो भी आप बोलना चाहो ना, arbitrary integer ना।
Sanya, you have to prove this is divisible by 360. This number must be divisible by 360. Okay, sir. मैं करूं क्या? नहीं सर। 3 minutes, sir. 3 minutes. Your time will start now. आप बता दो सर। Sir, 3 seconds, sir. 3 seconds, sir. Please. सर भेजा है मैंने। वेरी गुड, सर मैंने भेज दिया, सर एक बार चेक करें। वेरी गुड, काफी लोगों का सही है। हाँ सॉरी, मैं चेक नहीं कर पाया, सॉरी। आओ देखें।
This is okay. ओके, ये 6 कंसेक्यूटिव नंबर, राइट? तो 6 कंसेक्यूटिव नंबर होने का साफ मतलब हो गया कि दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 6, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ना? यस सर। ठीक है। सेकंड वाले में ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो ये 120 से डिविजिबल होगा, और ये 3 एक साथ में इसके, मतलब ये 360 से डिविजिबल होगा। इसी से मुझे प्रूफ करना था, हो गया। फर्स्ट वाला टर्म क्या बोला आपने? 6, ये 6 कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना, तो 6 कंसेक्यूटिव टर्म 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 से डिविजिबल होगा ना, जो 360 into 2 है, तो 360। आई बात समझ में? नहीं सर। क्या बोलो? तो a-3 वो कहाँ से आया? ए था ना, तो -3 किया +3 किया, मतलब घर की बात ये तो ना, -3 किया +3 कर दिया। यस सर। नहीं, यस सर, समझ गया। ये सबको समझ आया ना? यस सर। होने वाले क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा अलग करता हूँ, काफी डिविजिबिलिटी का करवा दिया मैंने ना। सर इस लेक्चर में हम लोग जीसीडी लेने वाले थे। तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। For any integer a, prove that GCD of 2a plus 1 and 9a plus 4 is equal to 1. ये मैंने आप लोगों को ही दिया। First you have to think, then we'll do it.
कुछ हिंट दूं? नहीं सर। हाँ सर दे दो ना सर। सर एक इंक्लूड थोड़ा डिवीजन लेमा जो बताया था लगाने की कोशिश करो। इंक्लूड लेमा को लगाने की कोशिश करो। चैट में भेजा है वो करेक्ट है क्या? भेजा क्या? तो मैंने आपको भेजा सोल्यूशन, एक बार देख। तो इसी में भेजा है, जूम में भेजा है चैट में। थोड़ा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेटा इसको। a इज इक्वल टू -1 के लिए तो ये डिस्प्रूव हो जाएगा। a and 2a -1 will be same. Not bad Uday. अब लॉजिकल इट्स कमिंग गुड, अच्छा आ रहा है। देखो ये ना बड़ा सिंपल ये सब क्वेश्चन होता है। इंक्लूड लेमा को ना भूलें। सर बस 1 मिनट प्लीज। टेंथ में थोड़ा बहुत पढ़े हो आप लोग हैं? आवाज ही नहीं आई सब। हाँ सर शायद। शायद यस सर। 41st चैप्टर में। हाँ सही है। तो 9a + 4 = 4 × 2a + 1 + a, यही आएगा। यस सर। यस सर। a = bq + r। r इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि अपने आप जा रहा है। रिमाइंडर जब तक नहीं 0 होगा तब तक बढ़ते जाना है मेरे को, राइट। तो सेकंड स्टेप पर मैं आया। सेकंड स्टेप पर क्या आ जाएगा? 2a + 1 = 2a + 1 रिमाइंडर। एंड ऑब्वियस सी बात है a = जस्ट मेरे पास 1 × a, यही आएगा। 1 इज अ फैक्टर +0, 1 इज द जीसीडी। सर एक और बार। अच्छा सच्ची बताना, लेमा ये वाला पता है कि नहीं? ये लेमा पता है इंक्लूड का? हाँ सर आपने लास्ट टाइम पढ़ाया था। ये पता है। रिपीटेडली मतलब करते जाना तब तक 0 ना आ जाए। क्या क्या सब लोग कुछ बोल लो, समझ नहीं आया मेरे को। एक बार बोल दो सब लोग। जरूर कुछ बोला। यस सर। सर ये मतलब उसमें जब तक करते जाओ तब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता था। वही मतलब वही बात। वही। और कोई जो इंक्लूड थे ना, उन्होंने 13 अलग अलग लेसन्स दिए। उसमें से एक था ये रियल नंबर का। मतलब 7 थे उनके अलजेब्रा के, रियल नंबर्स वगैरह के, और 6 थे ज्योमेट्री के। ना ये he was coming from a very rich and good family, and इनका केवल एक ही काम था। मतलब उस समय ये लोग जहाँ थे ना, वहाँ पर एक ये था कि लोग गॉड के जैसे पूजे जाते थे, जो मैथमेटिक्स वाले सब लोग होते थे। तो सब लोगों को था कि जो भी अच्छा फॉर्मूला निकालेगा उनको गॉड के जैसा पूजा जाएगा। ये लोग सब काम छोड़ के यही काम करते थे, राइट। a = b, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया ये। इसमें बोला कि ये ऐसा फैक्टर रहेगा q और r यूनिक रहेगा हमेशा। यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, राइट। किसी भी नंबर के लिए उन्होंने, 2 नंबर के लिए a and b के लिए उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया। मतलब एंड ये r जो होता है वो रिमाइंडर होता है, डिवाइजर डिविडेंड वो जानते हो, राइट। सो इसके लिए जैसे हमारे पास यहाँ गिवन था, क्या था क्वेश्चन में? 9a + 4, राइट। इसको मैं 4 टाइम्स कर दिया, b = 4 आ गया। एंड ये जो डिविडेंड एंड डिवाइजर है, एंड ये मेरा r है रिमाइंडर।
रिमाइंडर मेरा ए बच गया, राइट। अब इसमें और इसमें यही लेमा फिर से लगाना होगा, तब तक ये दोनों में तब तक ये लेमा लगता रहेगा जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, राइट। तो फिर अब 2a + 1 रहा इजिकल टू 2 × a + 1। अब फिर इसमें और इसमें फिर से लगेगा, ये इसमें तो एक ही चीज लग सकता है, a = 1 × a + 0, क्योंकि a इंटीजर है, राइट। तो ये जो नंबर आता है आपके पास ना, ये वाला जो नंबर आता है यही मेरा GCD होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द GCD, राइट। GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या HCF, राइट, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, किसका डाउट था ये? ठीक है, तो ये एक बड़ा सर एक मिनट सर, एक मिनट। डन सर। मैंने चैट में भेजा था, उसके अंदर अगर a-1 है और उस केस में वैसे ही GCD बना जाएगा। हाँ बना जाएगा, वही मैं इसलिए बाद में बोला कि सही लग रहा। एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन a इज ऑड, राइट। a ऑड के लिए आपको GCD ऑफ 3a एंड 3a + 2 = 1, राइट। 2 क्वेश्चन ये होना चाहिए यार, एकदम होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यस अमन, सही है। तो मैंने भेजा ही नहीं अभी तक, मेरा अभी हुआ। अब तुमने जो लिखा ना, सही है। सर फर्स्ट वाले का भेजा मैंने आपको। सर मैंने भी फर्स्ट वाले का भेजा। ना मेरे को मोबाइल का आदत डलवा दोगे सर, और मोबाइल से मैं बचता हूँ।
यूक्लिडियन यूज करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। बहुत सही है ना? वेरी बिल्कुल सही। सर सेकंड वाले में 3a का कैसे करेंगे? 3a + 2 का तो हो गया। सर मैंने आपको दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन भेजे हैं। जस्ट अ मिनट। फर्स्ट वाले में तो मेरे ख्याल से वेरी गुड, सभी ने सही किया है बिना कोई दिक्कत का। सेकंड भी आई गेस सभी का। वेरी गुड, वेरी गुड सुनीता, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। आई गेस एवरीवन यार, सभी ने बहुत अच्छा पकड़ा। नमन थोड़ा सा और लिखेगा ना और अच्छा जाएगा। हाँ सही लग रहा है, इसको और थोड़ा ये कर सकता था अमन। ये फर्स्ट वाला तो आई गेस सबका सही है। मैं प्रूव डिस्प्रूव करूं या देख लो। 7a + 3 = 1 × 5a + 2, राइट। ये तो चला ही गया, बचा क्या? 2a + 1। तो 5a + 2 = 2 × 2a + 1, 4a + a सिर्फ बच गया, राइट। 2a + 1 = 2 × a + 1, एंड फिर 1 और a का आएगा तो 1 ही आ गया, ठीक है। सिंपली यहाँ गिवन था a ऑड है, तो सबसे अच्छा रहता a को लाइक यू कैन अज्यूम दैट 2b + 1, right? So this will be 6b + 3, and this will be 6b + 5. So what we can write? 6b + 5 = 6b + 3 + 2. 6b + 3 = 2 × 3b + 1 + 1, and 1 2, तो you know that 1 के लिए निकालना है, तो 1 के साथ में 3b + 1 = 1 × 3b + 1, right? 1 is the GCD.
सर 2b into 1 2b plus 1 क्यों ले सकते हैं हम? d plus 1 नहीं ले सकते? बेटा नहीं सर कुछ तो इक्लूड का आत्मा भी रोएगा, कैसे कर रहा है? सॉरी सर। ठीक है, चलेगा सब। मैं भी हंसी मजाक के लिए कुल बोलते रहता हूँ। ठीक है। सर हाँ सर लाइक अगर हम लोग देखें तो 3a and 3a plus 2 are consecutive odd numbers. अभी हाँ So consecutive odd numbers are basically co-primes and therefore they can have no common factor other than 1. तो सर उसका डायरेक्टली HCF 1 हो जाना चाहिए ना? वही प्रूफ किया हमने यहाँ पे, क्योंकि एक ही नेचर के 3 नंबर मेरे पास हैं। एक ही नेचर का मतलब है इक्लूडियन का ये इतना लेमा इसलिए बहुत फेमस हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है कि किसी भी नंबर को लेना हो तो मैं बोल सकता हूँ एक नंबर 3a होगा, दूसरा नंबर 3a plus 1 होगा, तीसरा नंबर 3a plus 2 होगा, राइट। किसी भी नंबर को, मतलब यहाँ पर मैंने दुनिया के सभी नंबर लिख दिए जिसको कि 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा। जो फॉर्मूला दिया गया ना a is equal to bq plus r ना, ये r रिमाइंडर है, ध्यान देके देखो यहाँ पर b की वैल्यू 3 है तो a is equal to 3q plus r की वैल्यू आ गई, राइट। तो उसने लेमा जो रहा उसमें उन्होंने यही बोला था कि ये दोनों यूनिक है, राइट। ये यूनिक है, ये जो नंबर्स है ये यूनिक है और इसी नेचर के 3 नंबर यूनिक नंबर आ रहे हैं। तो ये दोनों कभी मतलब ये तीनों में से कोई भी कॉमन फैक्टर की तो बात करेंगे ही नहीं कभी। सर आप एक बार वो 2b plus 1 वाला मेथड दिखा सकते हैं? ठीक है, तो जीसीडी का थोड़ा सा मैंने आप लोग को एक रिप्सेस दिया कि कैसे यू हैव टू गो ना। ठीक, इसी जीसीडी को लेते हुए हम लोग नेक्स्ट क्लास जो रखेंगे ना वो डायफंटाइन इक्वेशन बोला जाता है, उससे मैं बताऊंगा, बड़ा यूजफुल है ये सब है कि कहाँ यूज करें, वो बड़ा अच्छा सा रहता है। तो डायफंटाइन इक्वेशन बताऊंगा मेरे ख्याल से, एंड जीसीडी के कुछ और अभी इसमें प्रॉपर्टीज हैं वो करेंगे। उसके बाद हम लोग प्राइम नंबर्स पे चलेंगे, ठीक है। ओके, कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वाले वीक से 1-2 वीक और हो जाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा नंबर ऑफ आवर्स हम लोग बढ़ा पाए इसके, क्योंकि इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा टाइम और चाहिए होगा ना। और ना बड़ा आराम से करो ना, ये चीज में एकदम मत लेना कि मेरे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो, जबरदस्ती का कुछ लगाओ। जो पढ़ रहे हो उन्हीं को अप्लाई करना है, कोई नया चीज मैं नहीं अभी दूंगा, और होते भी नहीं है नई चीज। मैथमेटिक्स के रूल से करोगे ना बहुत आसान पड़ेगा, रूल्स के बियॉन्ड जाओगे तो फिर हमेशा वो आपको पैटर्न खोजने में ही दिक्कत होने लग जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ चलो, गुड नाइट, हैप्पी संडे। हाँ अच्छा से संडे मनाओ सब लोग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड बाय। थैंक यू सर। Bye, sir. बाय सर। बाय।